हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान समसामयिकी बाल कल्याणकारी की योजना। ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारा क्लास 5 है। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है योजना के जो कि महत्वपूर्ण। तो जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप CDP हुआ, हिंदी, दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और पहला है योजना अंबेडकर DBT वाउचर योजना। ठीक है ना। तो जो अंबेडकर DBT वाउचर योजना है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है कि जो कॉलेज के छात्रों को है क्या करना, आवासीय सुविधा प्रदान करना है। ठीक है ना। तो अंबेडकर DBT वाउचर योजना एक क्या है, योजना है। इसका उद्देश्य है SC और ST, OBC, EWS के वर्ग के, ठीक है, कॉलेज छात्रों को क्या करना, आवासीय सुविधा प्रदान करना है। ठीक है। इस योजना के तहत 5000 छात्रों को क्या होगा, लाभ मिलेगा, जिनका अध्ययन राजकीय महाविद्यालय में हो रहा है, उन्हीं छात्रों को मिलेगा। ठीक है। तो इसका क्या है मुख्य उद्देश्य, इसका है कि छात्रों को क्या करना, आवासीय सुविधा प्रदान करना। अब बात करते हैं कि इस जो है कि योजना में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं। ठीक है। तो इस योजना में दोस्तों SC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र जो क्या हैं, राजकीय महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वह क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ठीक। दूसरी बात है कि वह क्या हो, राजस्थान के निवासी हों। क्या हो, राजस्थान के निवासी हों तो हो सकता है। ठीक। अब बात करते हैं आयु सीमा, उनकी आयु जो कि ये आयु नहीं दोस्तों, यहाँ होगा जो है कि आय। ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आपका आय। ठीक है। आय सीमा कितनी होनी चाहिए, तो जो SC, ST, MBC के छात्रों के लिए सालाना कितना होना चाहिए, उनका होना चाहिए 2.5 लाख रुपए से अधिक क्या होना नहीं होना चाहिए, जो SC, ST हैं। मतलब इसका कहने का मतलब उनके परिवार का इनकम जो है 2.5 लाख ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं OBC का होना चाहिए दोस्तों 1.5 लाख रुपए। ठीक है ना, साल भर के। और EWS का कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो उनकी इनकम है सालाना। ठीक है ना। अब बात करते हैं अधिकार। ठीक है। तो जिनके माता पिता के पास क्या है, शहर में घर है जहाँ वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस योजना का क्या कर सकते हैं, लाभ नहीं उठा सकते हैं, जिनके माता पिता क्या हैं, शहर में रह रहे हैं। ठीक। अब बात करते हैं ये योजना। तो ये योजना का लाभ दोस्तों 5 साल के तक की क्या हो सकता है, मिल सकता है। कितने, 5 साल तक। ठीक है ना। अब बात करते हैं किसको मिलेगा, तो यह मिलेगा दोस्तों SC, ST, OBC, EWS के छात्र जो क्या हैं, राजकीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। और हर महीने क्या होगा, 2000 रुपये दिए जाएंगे, और लगभग कितने, 10 महीने तक उनको दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो इस योजना है दोस्तों निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। ठीक है ना। तो इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों किशोरी जो बालिकाओं को क्या करना, सैनिटरी नैपीकरण वितरण योजना के अंतर्गत क्या करना, राजस्थान के सरकार ने 2 अक्टूबर 2015 से 7 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग कक्षा 6 से 12 तक के छात्र जो पढ़ने वाली किशोरी बालिकाओं को क्या करना, मुफ्त सैनिटरी कैंपन वितरित करने की योजना शुरू की गई है। ठीक। तो इस योजना का उद्देश्य है किशोरियों का जो मासिक धर्म है के दौरान साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति क्या करना, जागरूक करना। तो इससे दोस्तों देखिए 3 क्वेश्चन बन सकता है। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो कि बालिकाएं हैं, जिनका मासिक धर्म आता है, ठीक है ना, दौरान क्या होना चाहिए, साफ सफाई स्वच्छता के प्रति उनको क्या करना, जागरूक होना चाहिए। इसलिए इस योजना का जो कि चालू किया गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यह योजना कब चालू किया गया है, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2015 को। कितने जिलों में,
7 जिलों में किया गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों योजना के क्रियान्वयन के प्रमुख बिंदु। ठीक है ना। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है दोस्तों। पहला, सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति कौन करेगा। तो जो सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति दोस्तों वो क्या है, राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन द्वारा क्या होगा, दी जाएगी। किसके, राजस्थान मेडिकल कारपोरेशन के द्वारा। ठीक। अब नैपकिन वितरण कैसे होगा। तो यह वितरण दोस्तों कक्षा 6 से क्या है 12 तक पढ़ने वाली सभी किशोरी बालिकाओं को क्या किया दिया जाएगा। प्रत्येक बालिका को 3 महीने के लिए 4 पैकेट, कितने 4 पैकेट जो है, जबकि प्रत्येक पैकेट में कितना रहता है 6 कैंपेन दिया जाएगा। कितना 3 महीने के लिए 4 कैप। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों पारदर्शिता और निगरानी की। ठीक है। तो जिला प्रशासन जो है कि जिला परियोजना समन्वयक और जिला औषधि भंडार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विद्यालयों में पर्याप्त सैनिटरी कैंपेन उपलब्ध है कि नहीं। किसके द्वारा, जो जिला के परियोजक जो है कि समन्वयक हैं उनके द्वारा। ठीक। CHCPHC के प्रभावी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूलों में किशोरी बालिकाओं के लिए पर्याप्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएं। ठीक है ना। यह करेंगे कि उनको वितरित किया जाए, यह देखेंगे कि उपलब्ध है कि नहीं। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना है दोस्तों हमारी मिड डे मील योजना। ठीक है ना। और इसको दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है ना। मिड डे मील योजना। ठीक है। तो मिड डे मील योजना दोस्तों MDMS का उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा खाना देना ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यह योजना कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है और इसमें बच्चों को पोषण और शक्ति मिलती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से लेकर जो 8 तक जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए अच्छे जो कि पोषण और जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर के लिए यह योजना चालू की गई है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है। तो इसमें बातें दोस्तों कहाँ लागू है ये योजना। तो यह योजना दोस्तों 67,327 सरकारी स्कूलों में लागू है, जहां लगभग 69.22 लाख रुपए क्या है बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या खाना मिलता है। तो कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को 100 ग्राम गेहूं या चावल हर दिन क्या होता है दिया जाता है और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कितना 150 ग्राम गेहूं या तो चावल दिया जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि 1 से 5 तक बच्चों को कितना 100 ग्राम और 6 से 8 तक बच्चों को कितना 150 ग्राम गेहूं या तो चावल कितने हर दिन दिए जाते हैं। ठीक। इस खाने में क्या है कैलोरी अर्थात शक्ति या प्रोटीन जो है शरीर की ताकत होता है। तो कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को 150 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 700 कैलोरी अर्थात 200 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक है ना। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि 1 से 5 तक कितना 450 कैलोरी। ठीक है ना। और 6 से 8 तक 700 कैलोरी मिलता है। ठीक। अब बात करते हैं तीसरी की खाना बनाने की लागत। तो 1 से 5 तक के लिए खाना बनाने की लागत कितना है 4.97 रुपये प्रतिदिन है और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 7.4 प्रतिदिन है। ठीक है ना। तो अब इसे बदल कर 1 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 5.4 जो है कि 5 कितने के लिए 1 से 5 तक वालों के लिए। ठीक है ना। और जबकि 8.17 ये किसके है तो 6 से लेकर 8 तक। तो याद रखिएगा कि पहले था लगभग 5। ठीक है ना। और कक्षा 1 से लेकर 5 तक और जो कि कक्षा 6 से 8 तक कितना था 7.5, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से क्या कर दिया गया है। अब इसे जो है कि 1 से 5 तक 5.5 रुपये समझ लीजिए और 6 से 8 तक समझ लीजिए 8 रुपये
कर दिया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं खाना बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो खाना बनाने और बच्चों तक पहुंचाने के लिए रसोई सहायकों को कितना 742 रुपये कितना प्रति महीने मिलते हैं। इनकी मदद से खाना तैयार किया जाता है और फिर बच्चों तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। रसोइयों के लिए कितना 742 रुपये मिलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पोषण का परीक्षण। खाने का पोषक मूल्य जांचने के लिए प्रयोगशालाओं में टेस्ट किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को सही मात्रा में पौष्टिक खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, खाने का परीक्षण भी होता है किसमें, प्रयोगशाला में, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमारा आ गया दोस्तों नेक्स्ट योजना है, ठीक है ना। नेक्स्ट योजना हमारी आ जाती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है ना। तो कन्यादान योजना मुख्यमंत्री का क्या उद्देश्य है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह योजना दोस्तों होती है किसके लिए, जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं, ठीक है ना, लड़कियों की शादी में मदद के लिए ये योजना बनाई गई है, ठीक है ना। गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए मदद के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये किसे मिलेगा, ठीक है ना। यदि लड़की 18 साल, ठीक है ना, कितने 18 साल की उम्र पार कर चुकी है और उसका परिवार जो है बीपीएल अर्थात गरीबी रेखा से नीचे है, तो उसे कितना 31,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। अगर लड़की 10वीं पास है तो उसे कितना अतिरिक्त कितना मिलेगा, उसे और 10,000 अतिरिक्त मिलेंगे रुपए, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन है कि अगर लड़की स्नातक या ग्रेजुएट है तो उसे अतिरिक्त कितना मिलेगा, उसे 20,000 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि अगर विधवा, विशेष योग्यजन और खिलाड़ी है लड़की तो उसको कितना 21,000 रुपये और मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन लड़कियों को दोस्तों 10,000 अतिरिक्त मिलते हैं अगर वे 10वीं पास हैं, ठीक है ना। अगर वह स्नातक है तो कितना 20,000। 2022 से 2023 तक 19,629 लड़कियों को 71, ठीक है ना, 7109 लाख की मदद की गई है, ठीक है। तो इस योजना में दोस्तों क्या है, बस याद रखिएगा, यह योजना गरीब जो कि परिवार की लड़कियों के लिए चलाया गया है जिनकी शादी करने के लिए। तो जो 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए दोस्तों 31,000 रुपये मिलेंगे। अगर कुछ कंडीशन दिया गया है कि अगर 10वीं पास है तो 10 से 10,000, ठीक है ना। अगर 12वीं पास है तो 20,000, ठीक है ना। अगर विधवा खिलाड़ी हैं तो 21,000 रुपये, ठीक है ना, मिलेंगे। बस इस चीज़ को इतने नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना हमारी दोस्तों कौन सी, यह योजना है दोस्तों ए अपार, इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक जो है कि ठीक है अकाउंट रजिस्ट्री योजना, ठीक है ना। तो यह दोस्तों योजना 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में की गई सुधारों की नींव के लिए चलाई थी, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके तहत जो है कि नेशनल क्रेडिट, ठीक है ना, और कई सुधारों फेकिन्स फ्रेमवर्क, ठीक है ना, को शुरू किया गया है जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों के शिक्षा के लिए छात्रों के लिए लचीला पर आसानी से प्रवेश करने की सुविधा देता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो दोस्तों NEP 2020 और NCRF के साथ ये पार्ट ID शुरू किया गया है। अपार जो ID का उद्देश्य है एक राष्ट्र एक छात्र का पहचान, क्या है, एक राष्ट्र एक छात्र का पहचान, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार का जो कि डिजिटल पासपोर्ट होगा जो एक छात्र के सभी शिक्षा से संबंधित जानकारी और उपलब्धि क्या होगा एक जगह जमा होगी। तो ये याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा चालू किया गया है, इसका उद्देश्य है एक राष्ट्र और एक छात्र पहचान, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, छात्रों की सारी जानकारी उपलब्ध होंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषता। इसकी मुख्य विशेषता यह कि दोस्तों यह जीवन भर की जो है कि शैक्षिक पहचान है और यह कितना होता है 12 अंकों का ID होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा कितना 12 अंकों का।
डिग्री स्कॉलरशिप पुरस्कार अन्य उपलब्धियों को संग्रहित करता है। यह आईडी के साथ जीवन भर रहेगी। यह अपार जो है कि योजना है, इसकी कौन सी, डिग्री व स्कॉलरशिप पूरा पुरस्कार जितने भी आपके अन्य जो कि जानकारी है इस आईडी में क्या होंगी, संग्रहित होंगी। यह 12 डिजिट का कोड होता है। इसका एक ही उद्देश्य है, ठीक है ना, इसका क्या है, एक ही उद्देश्य है, एक राष्ट्र एक छात्र का पहचान, ठीक है ना। अब बात करते हैं छात्रों के लाभ। इसमें दोस्तों एकीकृत शैक्षिक पहचान होगी, अर्थात सभी शैक्षिक रिकॉर्ड को एक प्लेटफार्म पर देख सकेंगे। रिकॉर्ड की आसानी से प्रबंधन छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए रिकॉर्ड को सरल बनाना, ठीक है ना। इसमें शैक्षिक डेटा को सुरक्षित रूप से क्या होगा, स्टोर किया जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों शैक्षिक प्रगति का ट्रैकिंग, अर्थात छात्र अपनी शैक्षिक मात्रा की निगरानी कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई की योजना बनाने और प्रदर्शन जो कि को समझने में मदद मिलती है, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए दोस्तों, जैसे स्कैप फोल्डिंग होता है, बच्चों के जो अचीवमेंट होता है, कमियां होती हैं, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। इसी तरह यह योजना चालू की गई है एनईपी शिक्षा के तहत। इसमें बच्चों के सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है ना। इस रिकॉर्ड से क्या होगा, जाए जो ये रिकॉर्ड होंगे, इससे जो होगा छात्र जो दोस्तों अपनी क्या कर सकता है, इस दे सकता है कि वह क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर ये इसके द्वारा देख लेगा तो उसको प्रदर्शन योजना बनाने में, आगे पढ़ाई करने में क्या सहायता मिलेगी। और इसको जो है कि छात्र भी दे सकते हैं, अभिभावक भी दे सकते हैं, शिक्षक जो कि सब कुछ लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, जो ये रिकॉर्ड है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, वो बच्चों के प्रोग्रेसिव आगे क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसमें मदद मिलती है, ठीक है ना। ये समझ लीजिएगा कि हूबहू आपका क्या है कि जो पोर्टफोलियो वही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना है दोस्तों एकल या त्रिपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना, ठीक है ना। तो इस योजना की शुरुआत दोस्तों, ठीक है ना, 2012 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्या किया, शुरू की गई थी। याद रखिएगा किसके द्वारा, 2012 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था क्या, बालिका जो कि क्या करना, बालिका को शिक्षा को बढ़ावा देना, क्या करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों पात्रता। तो जो बालिकाएं बोर्ड की परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं या अन्य में अच्छे जो अंक प्राप्त करती हैं, तो एकल संतान अर्थात केवल एक बेटी या 2 बेटियों वाले परिवार से है या 3 बेटियों वाले परिवार से है, जिनमें से एक छोटी बेटी के बाद जुड़वा 2 बेटियां हैं, तो उसे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं, ठीक है ना। क्या है, राजस्थान के द्वारा चालू किया गया है। इसमें आपकी एक बेटी है, उसके साथ साथ आपकी 2 बेटियां हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। आवेदन करने के बाद आपको पुरस्कार कितना मिलेगा, तो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पर जिला स्तर पर 11,000 और कक्षा 10वीं और 12वीं पर राज्य स्तर पर कक्षा 10 में 31,000, ठीक है ना, और कक्षा 12 में 51,000 रुपये आपको क्या होगा, राशि मिलेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य दोस्तों बालिका शिक्षा को क्या करना, प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण को क्या करना, बढ़ावा देना है, ठीक है ना। यह योजना दोस्तों याद रखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या है, एक हिस्सा है। तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हिस्सा कौन सा योजना है, ठीक है ना। तो आप जाइएगा कौन सा योजना है दोस्तों, ये योजना है एकल या तो त्रिपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों जो समाज में बेटियों की अहमियत को समझने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए इस जो की योजना को चलाया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पात्रता के लिए शर्त, ठीक है ना। इसमें पात्रता के लिए क्या शर्त है, ठीक है। इसमें दोस्तों राज्य या तो जिला स्तर पर परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ अर्थात मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त करना होगा, ठीक है ना। अगर बेटियां जो कि राज्य स्तर पर जो कि अच्छा नंबर लाती हैं, ठीक है ना, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो जिन परिवारों में एक बेटी है 2 बेटियां हैं या तो 3 बेटियां हैं, ठीक है ना,
उन सब के लिए क्या होगा, ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। जिनमें से एक बेटी के बाद जुड़वा 2 बेटियां हैं, वे भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बेटी के लिए या तो 2 बेटी, 3 बेटियां भी हो सकती हैं आपके पास अगर हैं, तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, तो जो बेटियां होंगी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में जो होंगी, अच्छे अंक जो कि प्रदान करती हैं, तो यह राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो है कि ठीक है ना, राजस्थान सरकार के द्वारा उनको क्या होगा, पुरस्कार मिलेगा। तो पुरस्कार के द्वारा क्या कर रहे हैं, बेटियों का प्रोत्साहन कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि क्या हो सके, बालिका को जो समाज में दोस्तों समाज द्वारा दबाया जा रहा है कि बेटियां हो जाने से लोग जो है कि घबरा जाते हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, सशक्तिकरण दे रहे हैं कि बेटियां भी समाज का एक हिस्सा हैं, ठीक है ना। तो इसकी बेटियों की अहमियत के लिए इस योजना का संचालन किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों यह था सारा कंप्लीट आज का जो कि टॉपिक, सारी योजना। नेक्स्ट क्लास लास्ट होगी जिसमें 6वीं क्लास होगी, सारा हमारा जो है कि योजना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भाई हमारे बहन रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि उनको आगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको क्या होगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।